जी स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आराम सुकून की तशरीह सलीस करेंगे। उसके लिए हम पैराग्राफ मैंने वो सिलेक्ट किया है जो प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स में बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है। पेज नंबर 50 देखें, बुक से ओपन कीजिएगा, कॉपी पेंसिल अपने पास रखें। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मायने आप लिखते जाएं। पैराग्राफ है हमारा, बीवी नन्ना है आपका, ईद के रोज़ मेले में से ये खिलौना गाड़ी ले आया था। रोज़ दिन, ईद के रोज़, ईद के दिन। ना इस कमबख्त का दिल इससे भरता है, कमबख्त बुरी किस्मत वाला। ना वो कमबख्त टूटती है, मतलब वो गाड़ी जो बच्चा खिलौना लेकर आया है उसके बारे में बता रही है कि कमबख्त वो टूटती भी नहीं। अरे मैंने कहा नन्हे नहीं मानेगा नामुराद। नामुराद मतलब नामुराद मतलब मायूस। छोड़ इस अपनी पटपट को। पटपट मतलब गाड़ी की आवाज़ को उसने इससे तशबीह दी है। जब देखो लिए फिर रहा है। साहबजादे का दिल किसी तरह पुर होने ही में नहीं आता। पुर होने में ही नहीं आता मतलब भरने में ही नहीं आता। चूल्हे में झोंक दूंगी, चूल्हे में डाल दूंगी। इस कमबख्त को इतना ख्याल भी नहीं आता। अब्बा बीमार पड़े हैं, शोर गुल से इनकी तबीयत घबराती है। गुल का मतलब शोर होता है, यहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा था, इस वजह से उस लफ्ज़ को ज़ोर देने के लिए शोर और गुल इकट्ठा इस्तेमाल किया गया, शोर और गुल। अब हम इस पैराग्राफ की तशरीह करेंगे। उसके लिए मैं आपको पैटर्न थोड़ा सा बता दूं, पहले भी क्लास में समझा दिया गया है। सबसे पहले हम लोग हवाला मतन देंगे, मुश्किल अल्फाज के मायने लिखेंगे, सियाको सबाक लिखेंगे और तशरीह। स्टूडेंट्स, अगर सियाको सबाक पेपर के क्वेश्चन में आता है कि सियाको सबाक के हवाले से तशरीह करें तो सियाको सबाक लिखा जाता है, अदरवाइज़ डायरेक्ट तशरीह कर दी जाती है। हवाला मतन में हमारा ड्रामे का नाम है आराम सुकून, या सबक का नाम आराम सुकून आएगा। मुसन्नफ़ का नाम इम्तियाज़ अली ताज। उसके बाद मुश्किल अल्फाज के मायने लिखे जाएंगे। मुश्किल अल्फाज के मायने बता दिए हैं, आप वो लिखेंगे। सियाको सबाक इसका होगा, सियाक और सबाक का मतलब होता है जो गिवन पैराग्राफ तशरीह के लिए दिया जाता है उससे पहले स्टोरी में क्या है और बाद में क्या है उसकी डिटेल बयान की जाती है। सियाको सबाक इसका कुछ इस तरह से है कि डॉक्टर साहब ने मियाँ को तबीयत के पेश नज़र आराम करने का मशवरा दिया था कि आप कहीं सुकून से एक कमरे में लेट जाएं और जहाँ पर शोर वगैरह बिल्कुल ना हो, ताकि आप आराम कर सकें। लेकिन घर में हर वक्त किसी न किसी चीज़ का शोर रहता है, कभी गाड़ी का, कभी बच्चे का, कभी नौकर का, कभी बीवी का, तो इसलिए उसका आराम करना मुहाल हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत